अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें जो डिस्कस हम करेंगे वो ये कि सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। कि जो क्वाड्रेंट हमने चैप्टर 7 में क्लास 10 में डिस्कस किए थे कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने क्वाड्रेंट के बारे में ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमेशा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, जबकि क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ हमेशा साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, जबकि बाकी सारी रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होंगी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होंगे, जबकि बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होंगे, जबकि बाकी सारी रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होंगी। इसको याद करने के लिए आप 1 से 2 सेंटेंस याद रख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ जो यूज़ किया जाता है वो है जी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें A4 ऑल पॉजिटिव, S4 साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी इसमें नेगेटिव होंगी रेशियो। T4 10 और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, जबकि बाकी रेशियोज नेगेटिव होंगी। इसी तरह क्वाड्रेंट नंबर 4 में C4 कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव होंगी यहाँ पर। इसके अलावा आप ये याद रखें कि जो एंगल्स या जो एंट्रीज़ हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक एंगल आएंगे, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 180 और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेकर 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर 360। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे वो कोर रेशियोज़ हैं। तो कोर रेशियोज़ के बारे में आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले तो हमारे पास साइन की कोर रेशियो होगी कोस, सीकेंट की कोर रेशियो हमें दी जाएगी कोसेकेंट और टेन की कोर रेशियो होगी कोट। तो ये कोर रेशियोज़ हैं, कब ये चेंज होंगी इसके बारे में हम एक्सरसाइज में फर्दर डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 से हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं जिस साइन -780। तो क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 में, वो ये कि हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कोस और उसका रेसिप्रोकल जो है वो इस साइन को माइनस के साइन को ख़त्म कर देते हैं, जबकि बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें ये जो साइन है ये इधर बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आप जो माइनस का साइन है उसे बाहर निकाल दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 780। अब फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा जी, इस एंगल को सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमें 780 एंगल दिया गया यहाँ पर, इसे हम एलाइड एंगल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना, जैसे 780 को हर क्वेश्चन में आपको जो भी एंगल दिया जाएगा, हर क्वेश्चन में जो भी एंगल दिया जाएगा आप उसे हर क्वेश्चन में 90 से डिवाइड करेंगे। तो 90 से डिवाइड करने का क्या आसान तरीका, आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर लें। इसमें आप 780 को
डिवाइड करें 90 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है यहाँ पर 8.6। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ जी 8.6। लेकिन आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने जो यहाँ पर पॉइंट से पहला डिजिट हमें दिया गया 8, आप 90 को मल्टीप्लाई करें 8 से। तो मैं यहाँ 90 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 720। 90 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास आ रहा है 720। उसके बाद आप 780 में से 720 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम 780 की जगह इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ये ज़रा समझने वाली चीज़ है कि हम इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा हमारे पास यहाँ। तो हमने 90 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास आया 720। 90 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास आएगा 720, जबकि हम एंगल को कंप्लीट करना चाहते हैं 780। तो आपने लिखना कैसे है, 8 ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 90, उसके बाद जो रिमेनिंग एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, वो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। फिर से ज़रा इसे एक दफ़ा देख लेते हैं आप कैसे लिखेंगे इसे। सबसे पहले आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 90 और जो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर होगा या रिमेनिंग एंगल होगा वो यहाँ इसके साथ प्लस कर देंगे, प्लस 60 डिग्री। अब इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस साइन, ये 60 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम को रेशियोज की बात करें, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो हमारे पास 90 का यहाँ मल्टीपल है, ये वाला हिस्सा 90 और 8, ये हम इस तरह हमने क्यों लिखा, ये हमारे लिए यहाँ कैसे हेल्पफुल हो सकता है। हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 90 क्यों लिखा, हाँ हमने इसे को रेशियोज के लिए लिखा। जब भी आपके पास 90 का जो मल्टीपल है वो इवन नंबर होगा। अब यहाँ इवन नंबर्स क्या होंगे, तो इवन नंबर्स हमेशा वो नंबर्स होंगे जो 2 के मल्टीपल्स हैं या 2 के टेबल में आएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8। इसी तरह ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स वो होंगे जो इन इवन नंबर्स के अलावा बच जाएंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो आपने यहाँ ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपका यहाँ पर 90 का मल्टीपल इवन होगा तो आपकी जो ये रेशो है ये अपनी इस को रेशो में चेंज नहीं होगी। जब भी यहाँ ये मल्टीपल जो है वो ये ऑड नंबर होगा तो साइन या जो भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी जाएगी वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। तो इस मल्टीपल को आपने देखना है, अगर ये इवन नंबर है तो ये चेंज नहीं होगी, ये इसी तरह रहेगी, और जब भी ये ऑड नंबर होगा तो ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल था वो इवन नंबर था, इसी वजह से ये जो रेशो है अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। अगर तो ये ऑड होगा तो ये चेंज हो जाएगी, जो कि हम एक क्वेश्चन आगे ऑड नंबर वाला भी इसके बाद करेंगे। तो क्योंकि अब ये इवन नंबर था तो मैंने इसे चेंज नहीं किया, बाकी ये जो रिमेनिंग एंगल था 60 डिग्री वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ बात रह जाएगी जी साइन की। ये माइनस का साइन तो शुरू से क्वेश्चन में चलता आ रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि साइन यहाँ पर हमें कौन सा लगाना पड़ेगा। तो हम पहले तो ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास 780 डिग्री आ रहा है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए आसान तरीका जो है वो यही कि आप दोबारा से 780 को डिवाइड करें 360 से। हाँ, अब यहाँ हम 780 को 360 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक मुकम्मल सर्कल की रोटेशन है वो 360 डिग्री है। तो कैसे हम फाइंड कर सकेंगे कि जो 780 डिग्री यहाँ पर दिया गया है वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप डिवाइड करें यहाँ पर 780 को। अच्छा जी, तो रोटेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कितनी रोटेशंस हमारे पास यहाँ आएंगी इस एंगल 780 में, और 780 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसके लिए आसान तरीका आप कैसे ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोटेशंस आएंगी। आप
क्योंकि हमारे पास एक रोटेशन जो है वो यहाँ जब एक रोटेशन पूरी होती है तो वो 360 डिग्री की है। तो आप इसे 780 को डिवाइड करें 360 से, तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो आ रहा है 2.16 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब जो कंप्लीट रोटेशंस आएंगी हमारे पास वो आएंगी 2 रोटेशंस, पहले एक रोटेशन घूमेगी उसके बाद दोबारा से एक रोटेशन पूरी होगी। लेकिन आप रोटेशन वाले चक्कर में ना पड़ें, जो आसान तरीका है वो ये कि आप मल्टीप्लाई करें जैसे हमने यहाँ पर किया था। आप इस तरह करें 360 को फर्स्ट डिजिट से करें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 720। उसके बाद इसे माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद आप चेक कर लें कि 60 डिग्री है, जो 60 डिग्री है वो इन चारों कोऑर्डिनेट में से किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो 60 डिग्री जो है वो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप जो है वो चेक कर लें कि ये जो हमारे पास साइन दिया गया ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो ऑल रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ आ जाएगा जी प्लस। यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा जी √3/2। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को नहीं निकालना चाहते तो आप इसकी जगह एक टेबल याद कर सकते हैं। टेबल हमारे पास है जी साइन कोस tan, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपको आप किस तरह से इस टेबल को या इनकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। आपको फर्स्ट 3 वैल्यूज़ यहाँ याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब कोस के लिए आप यहाँ से उल्टा इसे पढ़ना शुरू करें। यहाँ से पहले इस वैल्यू को लिखें, फिर इस वैल्यू को लिखें और फिर इस वैल्यू को लिखें। तो पहले मैं इस वैल्यू को लिखूँगा √3/2 1/√2 और फिर यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो ये कोस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह tan के लिए पहली वैल्यू आएगी 1/√3। अब यहाँ आप याद रखें पहले क्योंकि 1 और 3 में पहले जो वैल्यू आ रही है वो 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद √3 आ रहा है तो √3 लिखेंगे। अगर आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं आ सकती तो आप ये टेबल याद इसका कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले तो उसी तरह हमें इस माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस माइनस को मैं निकाल देता हूँ बाहर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस कोट 855। उसके बाद ये जो 855 हमें यहाँ दिया गया 855 डिग्री, इस 855 डिग्री को जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल को सॉल्व किया इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले तो 855 को 90 डिग्री से करना पड़ेगा डिवाइड। तो यहाँ मैं इसको करता हूँ डिवाइड, तो ये आ जाएगा 855 डिवाइडेड बाय 90। तो मेरे पास जो आंसर यहाँ आ रहा है ये आ रहा है 9.5। यहाँ लिख लेते हैं 9.5। अब 90 को इस फर्स्ट डिजिट 9 से मल्टीप्लाई कर दें आप। 90 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास आ रहा है 90 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810। इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने की तरतीब हमारे पास क्या होगी। आप उसी तरह लिखें कि हमने 9 को मल्टीप्लाई किया 90 से तो हमारे पास आया 810 और जो रिमेनिंग एंगल था वो था 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे यही लिखूँगा 9 मल्टीप्लाई बाय 90। 9 मल्टीप्लाई बाय 90 आएगा 810, लेकिन जब 810 में हम 45 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल 855 वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग एंगल था 45 डिग्री उसे यहाँ लिख देते हैं। 45 डिग्री 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 45 डि
अब ये हमें को रेशो के बारे में बताएगा कि को रेशो जो है वो चेंज होगी या नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देखें कि जो 90 का मल्टीपल यहाँ पर दिया गया है, ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो 9 हमारे पास यहाँ ओड नंबर है। अगर 9 ओड नंबर होगा तो यहाँ जो रेशो दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ जो कोट है वो इसके ओड होने की वजह से चेंज हो जाएगा 10 में, 10, और जो हमारे पास रिमेनिंग एंगल था 45 डिग्री वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ साइन लगाना हमारा बाकी रह गया, यहाँ पर साइन कौन सा आएगा। तो जब आप 855 डिग्री चेक करें कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो उसके लिए आप रोटेशंस चेक कर लें। आसान तरीका, आप लिखें इससे 855, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री की है, तो आप 855 को 360 डिग्री से कर दें डिवाइड। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 855 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ रहा है 2.3। उसके बाद आप 360 को जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 360 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ रहा है 720, 2 मल्टीप्लाई बाय 720, तो 855 माइनस 720, तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। उसके बाद आप चेक कर लें कि 135 डिग्री जो है वो किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वहाँ 0 से 90 तक वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। उसके बाद सेकंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270, और फोर्थ में 270 से 360 डिग्री तक आएंगे। तो यहाँ पर जो 135 डिग्री है वो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, वो आएगा जी सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब ये साइन के लिए जो चीज़ आपने देखनी है वो ये कि आपने 10 को चेक नहीं करना कोऑर्डिनेट में, जो रेशो हमें क्वेश्चन में दी गई है आपने उसी रेशो को चेक करना है कि क्या वो रेशो हमारे पास इस दिए गए कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 135 जो था वो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो कोट है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोट सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, तो इसका साइन यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। ये यहाँ से हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बच जाएगा 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, यहाँ तक के 10.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें यही सेम पैटर्न को यूज़ किया जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और इनमें कोई इश्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसके बारे में बता सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम आएँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर दिया गया साइन 319 डिग्री। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन उसने हमारे लगाई है हमारे लिए वो ये कि अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वो रिस्ट्रिक्शन हमारे पर लगाएगा वो ये कि जो हमारा रिमेनिंग एंगल यहाँ पर आना चाहिए नीचे, वो हमेशा लेस देन 45 होना चाहिए। वो 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 45 हो या उससे कम आना चाहिए। तो चेक करते हैं हम, 319 को डिवाइड करते हैं हम 90 से, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3.5। मैं यहाँ लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए 3.5। अब आप इस 90 को मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट डिजिट 3 से, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 270। इसे माइनस करें, 319 माइनस 270, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 49 आ रहा है, जबकि ये
रॉन्ग होगा, हम इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसने जो क्वेश्चन नंबर 2 में रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो ये कि जो हमारे पास यहाँ रिमेनिंग एंगल है वो 45 होना चाहिए या 45 से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मैं दोबारा से लिखूँगा जी 319, जो आपको कैलकुलेटर पे आंसर दिया जा रहा है 3, आप इससे एक नंबर ज़्यादा जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर 3 दिया गया है तो आप इसको 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 90 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 360। इसे आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 319 माइनस 360, तो हमारे पास आ जाएगा -41। तो यहाँ अब ये जो रिमेनिंग एंगल हमारे पास दिया जा रहा है ये 45 से कम है। तो अब हम आगे जितनी भी हमारी वर्किंग होगी वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगी। यहाँ से हम लिखेंगे जी साइन, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 90 को 4 से, तो आप यहाँ लिख लें जी 4 मल्टीप्लाई बाय 90। जो रिमेनिंग एंगल है वो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ लिखते हैं -41। अब क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर 90 का मल्टीपल दिया गया है वो इवन नंबर है, तो इसके इवन नंबर होने की वजह से ये जो साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे साइन 41 डिग्री। अब रह गया जी यहाँ पर इसका साइन हम कैसे लगाएंगे। तो साइन लगाने के लिए हमें दोबारा से रोटेशंस चेक करनी पड़ेंगी इसके लिए कि कितनी रोटेशंस यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ क्योंकि हमारा जो एंगल है 319 डिग्री, ये 360 से कम है, तो इसके लिए हमें रोटेशंस जो है वो तो चेक नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि एक ही रोटेशन में ये 319 जो है ये कवर हो जाएगा। तो हमने जो क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, फिर 270 और 360। तो आप चेक कर लेंगे जो 319 डिग्री हमारे पास एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आएगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इधर आप माइनस लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस साइन 41। तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेम पैटर्न पर सॉल्व होंगे। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, जो क्वेश्चंस में मुश्किल हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, तो सबसे पहले मैं इस साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इन्हें सॉल्व करूँगा। दोनों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं अलाइड एंगल की मदद से। तो पहले मैं लिख लेता हूँ जी साइन 180 प्लस अल्फ़ा को। तो यहाँ भी हमें 180 पे 90 के मल्टीपल्स बनाने पड़ेंगे। हमें 180 को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर 90 से, तो यहाँ आ जाएगा जी 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180, जबकि यहाँ रिमेनिंग एंगल उन्होंने हमें पहले से दिया हुआ है अल्फ़ा। तो इसे लिखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यहाँ आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फ़ा। अब को रेशो के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 90 का मल्टीपल हमें दिया गया है 2, क्योंकि ये जो मल्टीपल है ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। अगर तो ये हमारे पास ओड नंबर होता तो तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज होनी थी। यहाँ पर ये इवन नंबर है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी साइन, और ये जो रिमेनिंग एंगल था अल्फ़ा
वो एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। अब यहाँ रह गया इसका साइन लगाने वाला कि अब हम इसमें साइन को किस तरह से लगाएंगे। तो हमने जो 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारे पास ये आ जाएगा जी 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा जी 360 तक। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 प्लस अल्फ़ा। अगर मैं यहाँ लिखूँ 180 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ हमें अल्फ़ा के बारे में कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर मैं सपोज़ करूँ कि मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो उसमें 180 में अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अगर मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि अल्फ़ा अगर सबसे मिनिमम नंबर 1 भी अगर हम लें तो ये एंगल बन जाएगा जी 180 प्लस 1 181। तो अगर यहाँ 180 वाला एंगल तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 180 यहाँ। अब अगर इसमें हम 1 भी प्लस करेंगे तो जो हमारा एंगल बनेगा वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम नंबर अगर 1 लिया जाए तो 180 में 1 को ऐड करेंगे तो 181, और जो 181 है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास साइन है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी माइनस में। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। उसके बाद हम साइन 90 माइनस अल्फ़ा को सोल्व कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। पहले मैं 90 को इसी 90 को डिवाइड करता हूँ 90 से, तो इधर आ जाएगा जी 90 1 ज़ा 90, जबकि रिमेनिंग एंगल अल्फ़ा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इसे लिख लेते हैं हम। यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 90, यहाँ से आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। अब आप यहाँ अगर देखें 90 के मल्टीपल को, तो ये हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है ये यहाँ पर ओड नंबर है। अगर ये 90 का मल्टीपल जो है वो ओड होगा तो जो साइन है वो हमारे पास अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि साइन की को रेशो हमेशा होगी कोस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा। अब रह गया जी यहाँ पर साइन, हमें देखने वाला रह गया कि साइन यहाँ पर कौन सा हमें लगाना पड़ेगा। तो इस एंगल को अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 90 माइनस अल्फ़ा है ये इस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज़ करें। आप एंगल लिखें 90 माइनस अल्फ़ा। तो 90 क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल है, 90 यहाँ पर आएगा। और अगर आप 90 में से सबसे कम नंबर 1 भी माइनस करें, अगर मैं ये कहता हूँ कि अल्फ़ा जो है मेरे पास मिनिमम नंबर 1 है, तो ये एंगल बन जाएगा 89। तो इसी तरह अगर मैं इस 90 में से 1 भी माइनस करता हूँ तो जो मेरे पास 89 का एंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो इसका जो साइन है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ये मेरे पास बन जाएगा कोज अल्फ़ा प्लस कोज अल्फ़ा। अब जो मेरा क्वेश्चन था उसे मैं दोबारा एक दफ़ा यहाँ लिख लेता हूँ। साइन 180 प्लस अल्फ़ा और साइन 90 माइनस अल्फ़ा। अब जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं वो हम इसकी जगह पुट कर देते हैं। साइन 180 प्लस अल्फ़ा को हमने यूज़ किया तो हमारे पास आंसर आया था माइनस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। इसी तरह जब हमने साइन 90 माइनस अल्फ़ा यानी साइन 90 माइनस अल्फ़ा को हमने अगर साइन 90 माइनस अल्फ़ा को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया कोज अल्फ़ा, तो वो हमारे पास आ जाएगा कोज अल्फ़ा। तो यही हमारा आंसर था, यही हमने यहाँ प्रूफ करना था। तो इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा जी साइन 780, साइन 480, प्लस कोस 120 साइन 30 इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सेम जो हमारे पास कॉन्सेप्ट वही रहेगा अलाइड एंगल वाला। तो हम पहले इन सारे एंगल्स को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं हम साइन 780 को। तो साइन 780 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा जी, पहले इसके लिए 90 के मल्टीपल्स हमें ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मल्टीपल्स ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, 780 को डिवाइड कर देंगे 90 से, जिसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी आप डिवाइड करें तो सिंपली आप कैलकुलेटर पे यूज़ करें। हमारे पास आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 90। तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा 8.6। इसे आप अपनी आसानी के लिए लिख लें साइड पे 8.6। उसके बाद आप 90 को मल्टीप्लाई करें, जो पॉइंट का फर्स्ट डिजिट है 8 से, तो ये आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 8। 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। तो इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे हम कैसे, ये आ जाएगा जी 8 को मल्टीप्लाई किया 90 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 90। तो जब 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 720। लेकिन इस एंगल को कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें कितने मज़ीद एंगल कितना सॉल्व करना ऐड करना पड़ेगा, 60 डिग्री का। तो ये तो हमने 90 का जो मल्टीपल थे वो यहाँ पर निकाल लिए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 90 का मल्टीपल है 8, ये 8 इवन नंबर है या ऑड। अब यहाँ 8 जो है वो इवन नंबर है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये साइन एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर साइन 60 डिग्री। अब यहाँ रह गया जी साइन का जो साइन है वो हम कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो साइन है वो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, इसकी कितनी रोटेशंस आएंगी। तो इसके लिए आसान तरीका जो हमने पढ़ा था कि आप 780 को रोटेशंस जब भी आपने चेक कर दिए हैं, जब भी आपने साइन किसी भी रेशो का चेक करना है तो आपने उसे डिवाइड करना है 360 से। तो सेम वही पैटर्न आप यहाँ 780 को डिवाइड करें 360 से, तो हमारे पास यहाँ नंबर आ रहा है 2.1। 360 को पॉइंट से जो पहला वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 पे आ जाएगा 720। इसे माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब आप देख लें कि ये जो 60 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 60 डिग्री हमने यहाँ पर देखेंगे तो 60 डिग्री आएगा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि ऑल रेशोज़ जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। उसके बाद आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2। बिल्कुल इसी पैटर्न से बाकी एंगल्स को भी हम कैलकुलेट करते हैं। साइन 480 निकालते हैं यहाँ पर हम। तो इसके लिए भी पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 480 को डिवाइड करना पड़ेगा 90 से। तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 480 को। ये आ जाएगा जी 480 डिवाइडेड बाय 90। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.3। तो आप 90 को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट डिजिट से तो ये आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 5 450। इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री।
अच्छा, अब आप साइन के लिए जो रोटेशंस आपने चेक करनी है उसे भी इसके साथ ही कर लें। 480 को आप साइन चेक करने के लिए 360 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 360, तो हमारे पास आ रहा है 1.3। इसका मतलब 360 को मुझे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, इधर आ जाएगा 360। उसके बाद आप इसे कर दें माइनस 480 माइनस 360, तो हमारे पास आ रहा है 120 डिग्री। तो क्वाड्रेंट के लिए चले हम इसे बाद में चेक करते हैं कि क्वाड्रेंट यहाँ पर कौन सा आएगा। तो यहाँ जो मल्टीपल हमने निकाले वो हमने निकाले जी साइन, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 90, उसके बाद प्लस 30 डिग्री इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा साइन साइन हमें पहले तो मल्टीपल चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो हमारे पास 90 का मल्टीपल है वो इवन है या ऑड। तो हमारे पास यहाँ ऑड नंबर है जिसकी वजह से साइन जो है वो अपनी को रेशो कोस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोस 30 डिग्री। अब रह गई जी साइन की बात कि यहाँ पर हमें साइन कौन सा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने पढ़ा हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल आ रहा है वो आ रहा है जी 120। तो 120 आप चेक कर लें जो किस क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करेगा। तो हमने पढ़ा था कि 120 जो है हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो इसके साथ लग जाएगा प्लस। कोस 30 की आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लें यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगी √3/2 प्लस √3/2। इसी तरह अब हम आते हैं जी कोस 120 पे। तो कोस 120 के लिए भी हमें इसमें तो वैसे ज़ुबानी ही मैं लिख देता हूँ, इसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर चलें कर लेते हैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए हम। तो 120 को जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 90 1 ज़ा 90, 120 में से 90 माइनस करें तो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम अब इसे लिखेंगे कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 90, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30 डिग्री। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास 90 का मल्टीपल है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की वजह से कोस जो है वो अपनी को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब जो है वो साइन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो साइन के साथ साइन लगेगा वो कौन सा साइन लगेगा। तो हमारे पास टोटल एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो आप चेक कर लें 120 डिग्री जो है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होगा माइनस नेगेटिव। तो यहाँ से आप साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ वैल्यू है साइन 30, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री से छोटा है। जब भी आपके पास 90 डिग्री से कम एंगल आएगा तो आपको ये सारा जो प्रोसीजर है वो करने की ज़रूरत नहीं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1/2। अब आप वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लें। दोबारा से मैं एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन 780 साइन 480 प्लस कोस 120 साइन 30। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लें आप। साइन 780 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √3/2। इसी तरह साइन 480 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की √3/2 प्लस कोस 120 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -1/2 और साइन 30 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/2। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें तो यह हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से √3 को √3 से करेंगे तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर, और नीचे से आ जाएगा जी 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दें 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ आगे कर देते हैं। यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। यहाँ से आप लें एलसीएम, 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 3 माइनस 1, तो 3 में से आप 1 माइनस कर दें, यहाँ आ जाएगा 2/4।
इसकी कटिंग कर दें तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2, जो कि यही हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था 1/2 को। तो यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन 3 करने के पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं अब हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 करने से पहले जो चीज़ हमें ज़हन में रखना पड़ेगी वो ये कि जो इसका सम या जो इसका डिफरेंस आएगा वो जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर वो 0 आना चाहिए। तो इसको हमें ज़हन में रख के इनके जो एंगल्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। आपको ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि अगर आप इसका एंगल या इसका एंगल निकालते हैं तो उसे किसी तरह आपको सेम लाने पड़ेंगे ताकि वो एक दूसरे से कैंसिल होकर जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए 0। तो अलाइड एंगल की मदद से इनके एंगल हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले कोस 306 को कर लेते हैं हम। यहाँ से आ जाएगा जी कोस 306 को अगर हम करेंगे डिवाइड तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 306, 90 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो यहाँ से आ जाएगा 270, इसे डिवाइड करें आ जाएगा 36 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 36 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास 90 का मल्टीपल है वो ऑड नंबर है तो कोस जो है वो अपनी को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 36 डिग्री। अब रह गया जी यहाँ पर साइन कौन सा आएगा साइन के साथ। तो आप क्वाड्रेंट चेक कर लें, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे 0 से 90 तक वैल्यू, सेकंड में 90 से 180, फिर 270 एंड 360। तो क्योंकि जो हमारे पास एंगल है वो 306 है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमने पढ़ा था फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे जबकि बाकी रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पर क्योंकि कोज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोज है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो आ जाएगा प्लस। इसी तरह कोस 234 को करते हैं सोल्व। तो यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट एंगल जो एंगल है वो 36 डिग्री आ रहा है तो हमारे पास सेकंड अभी भी हमें किसी तरह 36 डिग्री ही निकालना पड़ेगा ताकि हम इन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर सकें। तो इसे डिवाइड करते हैं हम 234 को। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा जी 90 को 2 से 180, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 54 डिग्री। लेकिन हमें जो आंसर लेकर आना है वो लेकर आना है 36 डिग्री। तो इसके लिए मैं 234 90 को इससे एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ से 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 270 डिग्री, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 डिग्री जो कि फर्स्ट एंगल से मैच कर रहा है। तो इसे हम लिख लेते हैं, यह आ जाएगा जी कोस 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 36 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पर 90 का जो मल्टीपल है वो ऑड नंबर है तो कोस अपनी को रेशियो साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36 डिग्री हमारे पास। अब रह गया जी यहाँ पर साइन। तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 234। तो 234 हमारे पास आएगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है और इसके अलावा जितनी भी रेशियोज हैं वो नेगेटिव हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इसके बाद हम सोल्व कर लेते हैं कोस 162 डिग्री। तो 162 डिग्री को जब हम करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा जी 90 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा 90, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो वो इस एंगल से मैच नहीं कर पा रहा। तो अब मैं 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 92 = 180, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 डिग्री जो कि नेक्स्ट एंगल से मैच हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 18 डिग्री। यहाँ से क्योंकि अब 90 का जो मल्टीपल है वो इवन नंबर है तो कोस अपने को रेशियो में चेंज नहीं होगा, यहाँ से आ जाएगा कोस 18 डिग्री। अब रह गया जिसका साइन। तो इसके साइन के लिए हम क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। 162 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो क्या होगा नेगेटिव। इसके बाद आ जाएगा कोस 18 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल दिया गया वो क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे आप एज इट इज़ लिख दें कोस 18 डिग्री। अब आप एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को लिख लें, कोस
306 डिग्री प्लस कोस 234 डिग्री प्लस कोस 162 डिग्री प्लस कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। नीचे वैल्यूज पुट कर देते हैं। कोस 306 हमने जो फाइंड किया था वो निकाला साइन 36 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा ये प्लस, उसके बाद कोस 234 हमने निकाला था माइनस साइन 36 डिग्री। फिर आ जाएगा जी कोस 162 हमने निकाला था माइनस कोस 18 डिग्री। और फिर ये जो लास्ट एंगल है ये एज इट इज़ आ जाएगा कोस 18 डिग्री, क्योंकि 0 हमने प्रूफ करना है तो यहाँ से आ जाएगा साइन 36 डिग्री प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कोस 18 डिग्री प्लस कोस 18 डिग्री। तो ये साइन 36 से साइन 36 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि कोस 18 डिग्री से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0। तो यही हमारा जो वो आंसर होगा। अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा एंड कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जो पाई हमें दिया गया, इस पाई को पहले तो हम चेंज कर लेंगे डिग्री, क्योंकि ये रेडियन में हमें वैल्यूज दी गई हैं, तो हम इसे पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि सॉल्व करना जो है वो आसान हो सके। तो मैं सबसे पहले जो ये पावर्स दी गई हैं इनके ऊपर, मैं इन पावर्स को यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं पहले जो सिंपल रेशियोज हैं इनके अलाइड एंगल की मदद से क्वेश्चन जो एंगल्स हैं वो निकाल लेता हूँ। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं साइन थीटा को। तो यहाँ आ जाएगा साइन, ये स्क्वायर मैं यहाँ नहीं लगा रहा, ये मैं एंड पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इन स्क्वायर को हम तब वहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, जबकि यहाँ से मैं पाई की जगह, क्योंकि हमने पढ़ा था जो पाई है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो मैं पाई की जगह यहाँ पुट कर देता हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा। आगे आप 180 के मल्टीपल जो है वो बना लें। यहाँ पर वैसे जो इससे आगे वाले होंगे उसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसे एक दफ़ा हम करके चेक कर लेते हैं। 180 है तो यहाँ आ जाएगा 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 180। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। तो क्योंकि यहाँ जो 90 का मल्टीपल है वो इवन नंबर है, तो ये को रेशो में चेंज नहीं होगी, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ साइन प्लस का यूज़ करेंगे या माइनस का, तो उसके लिए आप देखें यहाँ मैं अगर क्वाड्रेंट हम चेक कर लेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। तो यहाँ अगर आप एंगल देखते हैं हमारे पास आ रहा है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, जबकि हमने पढ़ा कि यहाँ से यहाँ 90, 180, 270 एंड 360। तो इतना एंगल अगर हम देखें 180, वो तो आ जाएगा जी क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अगर इसमें हम मिनिमम एंगल 1 भी ऐड करेंगे तो वो जो हमारे पास एंगल बनेगा वो यहाँ क्वाड्रेंट 3 में बनेगा। यहाँ अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करके देखें तो 180 में अगर आप मिनिमम एंगल 1 भी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 181, जो कि हमारे पास इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, जबकि बाकी रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। इसी तरह tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा को सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan
3 पाई की जगह आप 3 पाई बाय 2 को आप पहले डिग्री में चेंज कर लें। तो यहाँ से कैसे हम चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 पाई की जगह आप पुट कर दें 180 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 270। तो इसके मल्टीपल आप यहाँ मैं लिख देता हूँ ज़ुबानी ही, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। तो क्योंकि ये हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है वो, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है वो ऑड नंबर है, तो जो 10 है वो चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। अब यहाँ पर एंगल आ रहा है 270 प्लस थीटा, तो अगर आप इसमें मिनिमम एंगल 1 भी लगाएंगे तो ये बन जाएगा 270। यहाँ आ रहा है 270, जबकि इसमें 1 भी प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 271, जो कि आएगा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, जबकि tan यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस। इसी तरह कोट को कर लेते हैं हम सोल्व। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोट 270 माइनस थीटा, तो मल्टीपल में आ जाएंगे कोट 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है तो कोट चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो 10 में, tan थीटा। अब यहाँ से रह गया जी साइन, यहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें, अगर हमारे पास एंगल है 270, वो आ जाएगा यहाँ 270, लेकिन अब पहले जो एंगल था वहाँ प्लस थीटा था, यहाँ पर आ रहा है माइनस थीटा। तो 270 से अगर आप 1 भी माइनस करेंगे तो एंगल जो है वो इधर पीछे की तरफ आएगा। या अगर आप इस तरह करके देख लें 270 माइनस थीटा, 270 में आप अगर 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 269, जो कि 270 से पीछे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, मतलब tan और क्वाड पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ लग जाएगा प्लस। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे, हमारे पास आ जाएगा कोस पाई माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा कोस पाई की जगह हम पुट कर देंगे 180 माइनस थीटा, इधर आ जाएगा जी कोस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। तो क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है तो कोस को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा कोस थीटा। एंगल देख लेते हैं, तो ये आ रहा है 180। अगर आप इसमें से 1 अब माइनस है, तो अगर 1 भी माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 169। तो 169 आ जाएगा हमारे पर 179, सॉरी, अगर 1 भी माइनस करेंगे तो 179, जो कि इस 180 से पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो क्या होगा, माइनस। कोसेकेंट को कर लेते हैं सोल्व, तो ये आ जाएगा कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो कोसेकेंट यहाँ 2 पाई को आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2 पाई की जगह आ जाएगा 180, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। तो क्योंकि ये हमारे पास सॉरी कोसेकेंट है, तो ये इधर आ जाएगा कोसेकेंट, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, इधर आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। एंगल हम देख लेते हैं, हमारे पास 360 है, आप 1 भी माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा जी 359 फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होगा, माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। अब दोबारा से मैं क्वेश्चन तो नहीं इसका लिखूंगा, मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज इसकी पुट कर देता हूँ। तो पहले तो साइन पाई प्लस थीटा का हमारे पास आंसर क्या आया था जी, माइनस थीटा। तो मैं ये साइन पाई प्लस थीटा की जगह पुट कर दूंगा माइनस साइन थीटा, और जो यहाँ स्क्वायर दिया गया वो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह tan का जो हमने आंसर निकाला था वो निकाला था माइनस कोट थीटा, तो इधर आ जाएगा माइनस
कोट थीटा। उसके बाद जो कोट की वैल्यू थी, हमने कोट की वैल्यू निकाली थी tan थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा tan थीटा का स्क्वायर। इसी तरह जो कोस की वैल्यू निकाली थी वो हमने निकाली थी माइनस कोस थीटा, और इस पे भी आ जाएगा स्क्वायर। और लास्ट वैल्यू जो कोसिकेंट की हमने निकाली थी वो निकाली थी माइनस कोसिकेंट थीटा, ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। याद रखें आप, जब भी आपके पास जो पावर है वो इवन नंबर्स में दी जाएगी तो यहाँ से जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, और जब भी पावर ऑड नंबर में होगी तो ये माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस कोट थीटा। या आप यहाँ कोट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पर आप tan का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ फिर से हमारे पास स्क्वायर है जो कि माइनस को ख़त्म कर देगा, तो इधर से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, क्योंकि कोसिकेंट जो वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। इसके बाद आप कैंसिलेशन कर दें कि जो आपके पास फंक्शन कैंसिल हो रहे हैं आप इन्हें कैंसिल कर दें। तो यहाँ से सबसे पहले तो कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बच जाएंगे फंक्शन वो यहाँ से आ जाएंगे। या इस साइन स्क्वायर थीटा को भी आप कैंसिल कर दें, हमारे पास यहाँ से बच जाएगा माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ से आप माइनस माइनस से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, और जो हमारे पास आंसर बच जाएगा वो कोस थीटा। ये हमारा आंसर है, ये हमने प्रूफ करना था। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम। ये इसके 4 क्वेश्चन हैं, चारों सेम पैटर्न पर ही सॉल्व होंगे। तो इसमें जो वो कंडीशन है वो कहता है कि अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो क्योंकि ये अल्फा बीटा गैमा वो बता रहा है कि एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो यहाँ हम ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस प्रॉपर्टी को हम करेंगे यूज़। अब क्योंकि हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम एक साइड पे रहने देते हैं, जबकि जो गैमा यहाँ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। अच्छा जी, यहाँ हम क्योंकि साइन के फंक्शन को प्रूफ करना चाहते हैं तो मैं दोनों तरफ साइन का ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब यहाँ हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो ये कि साइन अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है वो आना चाहिए साइन गैमा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा तो हम यहाँ पर बना चुके हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जो प्रूफ करने वाली चीज़ रहेगी वो ये कि साइन 180 माइनस गैमा का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, साइन गैमा। तो ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे से सोल्व कर दें अलाइड एंगल की मदद से। तो यहाँ आ जाएगा साइन 180 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा। अब क्योंकि ये हमारे पास 2 जो है वो इवन नंबर है तो साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा साइन गैमा। अब यहाँ रहेगा जी साइन लगाने वाला कि हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि एंगल जो था वो 180 था
180 माइनस गैमा था, तो 180 क्योंकि यहाँ पर आएगा, और 180 में से अगर आप मिनिमम एंगल 1 भी माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 179 इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा साइन गैमा। यही हमने करना था प्रूफ। इसके अलावा आप अगर इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आप इस tan अल्फा प्लस बीटा को यहीं रहने दें, tan गैमा यहाँ पॉजिटिव है तो ये दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा माइनस tan गैमा। तो इस तरह से ये सेम क्वेश्चन जो है पार्ट 1 की तरह बन चुके हैं। आगे आप अलाइड एंगल की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी जी आपके 10.1। इसमें कोई भी किसी किस्म के आपके जो क्वेश्चंस हों आप हमारे से कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते हैं।